बहुत समय पहले की बात है। एक घने और घेरने वाले जंगल में एक छोटे से गांव के पास एक अद्भुत घटना हुई थी। उस जंगल में एक विशाल, ताकतवर और सुंदर गोरिल्ला रहता था। उसका नाम था बबलू। बबलू जंगल के सभी जानवरों का राजा था, लेकिन वह बहुत अकेला था। जंगल में जितने भी जानवर थे वे उससे डरते थे, क्योंकि उसका आकार और ताकत बहुत बड़ी थी। बबलू के पास कोई दोस्त नहीं था और वह अक्सर सोचता था कि क्या कभी कोई उसका सच्चा दोस्त बनेगा। एक दिन गांव में एक छोटी सी लड़की आई और उसका नाम था सोनी। सोनी बहुत ही प्यारी और दिल से दयालु थी। वह हमेशा जंगल के किनारे खेलती और जानवरों को देखकर खुश होती। उसके चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा रहती थी और उसकी आंखों में दुनिया की सारी खुशियाँ छुपी होती थी। एक दिन सोनी ने सोचा, मुझे जंगल में और भी जानवरों से मिलना चाहिए, और वह जंगल की ओर चल पड़ी। सोनी ने जब जंगल के भीतर कदम रखा तो उसने देखा कि सभी जानवर दूर दूर भाग रहे थे। उसने पूछा, क्या हुआ? क्यों सब डर रहे हैं? तभी एक बंदर ने डरते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता सोनी, जंगल का सबसे बड़ा गोरिल्ला बबलू यहाँ रहता है। वह बहुत ही डरावना है। सोनी को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा कि उसे बबलू से मिलकर देखना चाहिए। वह अपनी छोटी सी नन्ही सी साइकिल को छोड़कर जंगल में घुस गई। चलते चलते वह घरे जंगल में पहुंची, जहां बबलू का घर था। बबलू अपनी गुफा के पास बैठा हुआ था और अपनी ताकत को महसूस कर रहा था। अचानक उसने देखा कि सोनी उसकी ओर बढ़ रही है। सोनी डर के बजाय उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ी। उसने धीरे से कहा, नमस्ते बबलू, तुम कितने बड़े हो। बबलू ने सोनी की बात सुनी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इतनी छोटी लड़की इतनी निडर कैसे है। सोनी ने फिर कहा, तुम अकेले रहते हो बबलू? क्या तुम कभी किसी से बात करते हो? बबलू के दिल में कुछ हलचल सी हुई। वह चुप था, लेकिन सोनी ने हिम्मत नहीं हारी। वह बबलू के पास बैठ गई और बोली, तुम्हें लगता है कि लोग तुमसे डरते हैं? क्या तुम कभी किसी से दोस्ती करना चाहते हो? बबलू की आंखों में एक चमक सी आई। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे दोस्त समझे, लेकिन मैं बहुत बड़ा और डरावना हूँ। शायद कोई मेरा दोस्त न बने। सोनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम बड़े हो पर तुम डरावने नहीं हो। मैं तुम्हारा दोस्त बन सकती हूँ। यह सुनकर बबलू को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या सच में कोई उसकी दोस्ती चाहती है? अगले दिन सोनी रोज सुबह जंगल में बबलू से मिलने आई। वह उसे फल देती, फूलों के बारे में बताती, हमेशा उसके साथ खेलने की कोशिश करती। शुरू में बबलू थोड़ा संकोच करता था, लेकिन धीरे धीरे वह सोनी के साथ खेलता और हंसी मजाक करता। एक दिन सोनी ने बबलू से कहा, क्या तुम जानते हो, तुम सिर्फ ताकतवर ही नहीं हो, तुम बहुत समझदार भी हो। यह सुनकर बबलू को अच्छा लगा और उसे महसूस हुआ कि सोनी ने उसे उसकी असली पहचान से मिलवाया था। बबलू ने सोनी से सीखा कि असली ताकत दूसरों को खुश रखने में होती है, न कि डर पैदा करने में। अब जंगल में सभी जानवर बबलू को पसंद करने लगे थे। वह अब किसी को नहीं डराता था, बल्कि सभी जानवरों के साथ मिलकर खुशी से रहता था। एक दिन जंगल में एक भयंकर तूफान आ गया। सभी जानवर घबराए हुए थे, लेकिन बबलू ने सोनी को और बाकी जानवरों को अपनी गुफा में सुरक्षित किया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल सभी की मदद करने के लिए किया। तूफान जब शांत हुआ तो सभी जानवरों ने बबलू को धन्यवाद किया। सोनी ने कहा, तुम अब सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो बबलू। बबलू की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने सोनी को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे कारण ही मैंने जाना कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। मैं कभी अकेला नहीं था। अब मुझे अपनी ताकत का असली मतलब समझ में आया है। सोनी और बबलू की दोस्ती जंगल में मिसाल बन गई और सभी जानवरों ने सीखा कि कोई भी अकेला नहीं होता और सच्ची दोस्ती सिर्फ दिल से होती है
अब बबलू के पास न सिर्फ ताकत थी बल्कि सच्चे दोस्त भी थे। और इस तरह बबलू और सोनी की दोस्ती जंगल में सबसे सुंदर और सच्चे रिश्ते में बदल गई। वे हमेशा एक दूसरे के साथ देते रहे और जंगल में खुशियाँ भर दी।